कृषि कानूनों को वापस लेने के पीएम के ऐलान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर। सर, क्या वजह रही कि वापस लेना पड़ा? आप लोग तो लगातार कह रहे थे कि ये किसानों के हित में है ये कानून। मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं कानून को अब भी कह रहा हूँ, राज्यसभा में भी कहा था और मैं दर्जनों जिलों में उत्तर प्रदेश के गया हूँ, देश में भी घूम रहा हूँ, उड़ीसा जाता हूँ। किसान इसके पक्ष में हैं। देश का 80% किसान इसके पक्ष में हैं और किसानों ने उत्साहित होकर के ये बिल पास होने के बाद रिकॉर्ड पैदावार किया है। धान का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का 10 साल में खरीदारी भी इस साल रिकॉर्ड हुई है एमएसपी की। ये विपक्ष आरोप लगाता है एमएसपी ख़त्म कर देंगे, रिकॉर्ड खरीदारी हुई थी। किसान अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन 20% किसान वो भी हैं जो आंदोलन कर रहे थे। उनको कहीं हम समझाने में सफल नहीं हुई सरकार। इसलिए प्रधानमंत्री जब निर्णय करते हैं ना, बहुत दूरदर्शितापूर्ण निर्णय करते हैं और उनके लिए ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव को देख के कर दिया निर्णय, उसको देख चुनाव कुछ नहीं है ना, पार्टी पहले नेशन फर्स्ट, देश हित में निर्णय करते हैं वो और दूरदर्शितापूर्ण निर्णय। इसलिए हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। आप समझा नहीं पाए, इसकी क्या वजह मानते हैं? क्या वो लोग समझने को नहीं तैयार थे या सच में उनको लग रहा था कि कानून में उनके लिए अगर 20% ही माने तो ठीक नहीं है? क्योंकि 11 या 12 दौर की बातचीत तो हुई थी सरकार से। देखिए, इसमें विपक्ष गुमराह करने में सफल रहा, इसको ये कहेंगे। अब ये हो या सीएए वाला हो, सीएए में किसकी नागरिकता ली जा रही थी, लेकिन उसमें भी आंदोलन खड़ा कर दिया था, सारा विपक्ष जाके खड़ा हो गया था। विपक्ष मौका तलाश करता रहता है, वो इसमें ये देखता है, इस हर चीज़ में राजनीति करता है। उन लोगों ने ये गुमराह करने में सफलता प्राप्त की और हम समझाने में सफल नहीं हुई सरकार, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन 20% भी क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा है तो प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए सोच समझ के निर्णय किया। एक बात हम पहले भी कही जा रही थी, अब फिर कही जा रही है कि पहले ही अगर बातचीत हो जाती इस कानून को लेकर, पार्लियामेंट में लाने के पहले राय विचार हो गया रहता, लोगों से बात नहीं की गई, ये आरोप लगता रहा तो ज़्यादा बेहतर होता। वो बिल्कुल गलत आरोप है। इन कानूनों को बनाने से पहले इतने राउंड की बैठकें हुई हैं। एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इंटरनल कमेटी बनाई थी, DFI, डेवलपिंग फार्मर्स इनकम कमेटी। उसमें सारी जितनी कमेटी थी जो कृषि सुधार को लेकर थी, चाहे वो गुरुलाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी हो, चाहे सी जैन की अध्यक्षता में बनी हो, मोन्टेक सिंह अहलवाले की अध्यक्षता में बनी हो, या स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में बनी, या फिर भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में 10 में बनी, सब कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा गया, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। ये राकेश टिकैत और ये जो नेता हैं ये भी आए हैं, उनमें सबको सुना गया है। सबको सुन करके उन सिफारिशों को ध्यान में रख करके ये लागू किए गए थे। ऐसा नहीं है चर्चा नहीं की गई। कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि हम लागू करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा बताए ना, वो अध्यक्ष थे, तो जो 10 में कमेटी बनी थी मुख्यमंत्री की, इन्होंने सिफारिश कर दी। ये यू टर्न ले गए क्योंकि एनडीए की सरकार ने किया, इसलिए विरोध में चले गए। एक आखिरी सवाल, किसान अभी कह रहे हैं कि अभी आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। कुछ नेता कह रहे हैं कि पहले वो वेट करेंगे कि संसद में कानून वापस हो जाए। कुछ कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी वाला कानून भी बाकी है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप अपील करेंगे कि वो अपना आंदोलन वापस लें, सड़कों से हटें? नहीं, वो तो निश्चित, क्योंकि जनता भी बहुत परेशान है, आसपास की जनता बहुत परेशान है और ये जानते हैं। ये भी सरकार के कारण है, वरना जनता अपने आप भी हटा देती, इतनी नाराज़ है, आप सब देख रहे हैं। तो मैं तो इनसे निवेदन करूंगा, निश्चित रूप से हट जाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो सत्र शुरू होने वाला है 29 तारीख को, इसमें रिपील कर लिए जाएंगे। तो अब कोई जिद करने की आवश्यकता, जिद करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।